सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के पेज पर आकर प्रभु यीशु जी का सामर्थ्य और वचन सुनाऊं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और इस सौभाग्य के मैं प्रभु यीशु जी का और साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड ज्योत्सना दास जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इस पेज पर आकर प्रभु जी की महिमा करूँ और उनका सामर्थ्य वचन सुनाऊँ। मैं बहुत ही आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी का। आज इस पेज के ऊपर हम ये ध्यान करेंगे कि हम प्रभु जी की दृष्टि में क्या मूल्य रखते हैं और प्रभु यीशु जी हमें किस तरह से अपने राज्य के लिए तैयार करते हैं। मैं एक वचन आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 40वां अध्याय, भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद, जो ये कहता है, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, प्रभु जी आप मेरी चिंता करते हो। ये बड़ी बात है हमारे लिए कि इस संसार के रचने वाले दाऊद के दास, दाऊद प्रभु जी के दास, प्रभु जी के चरणों में उनके बड़प्पन की बात को इस प्रकार से कह रहे हैं, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, पर प्रभु जी आप मेरी चिंता करते हो। भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो ये कहता है, प्रभु जी मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। I do not know how to offer my prayer. I am poor. I am needy. But Lord, you are such a great and lovely God that you care for me. Though I am poor, I am needy, I do not know what to do in such a poor state. दाऊद जो एक राजा महाराजा है, जो प्रभु जी के दास और उनके राज्य का बड़ा राजा है, प्रभु जी के चरणों में अपनी प्रार्थना को इस रूप से अर्पण कर रहा है, प्रभु जी मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, फिर भी आप मेरी चिंता करते हो। सच में ये बड़ी बात है। दाऊद राजा प्रभु जी के चरणों में हमारे लिए एक बड़ा संदेश छोड़ रहा है। हम कहते हैं हम करोड़पति हैं, हम ये हैं, हमारे पास इतना बड़ा बंगला है, हमारे पास ये है और वो है, लेकिन राजा होने के बावजूद भी दास डेविड, दाऊद प्रभु जी के चरणों पर ये दुआ कर रहा है और प्रभु जी की महिमा इस प्रकार से कह रहा है कि प्रभु जी मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, फिर भी आप मेरी चिंता करते हो। ये एक बड़ा लेसन दाऊद हमारे लिए छोड़ रहे हैं कि अगर हम घमंडी हैं, हम प्रभु जी के सामने आकर अपने पोजीशन का बखान करते हैं, हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को बड़ा बनाते हैं, ये हमारी बड़ी भूल है। दाऊद एक राजा होने के बाद भी प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी से निवेदन कर रहा है और उनकी महिमा कर रहा है और कह रहा है, प्रभु जी मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। Really, it's such a big thing what David is claiming in the sight of the God. He's saying, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद हमारी आंखों को खोलता है, हमारे मन की आंखों खोल के हमें बताता है, प्रभु जी के चरणों पे जब हम
निर्धन और निर्बल बनकर आते हैं, जब हम दरिद्र बन के आते हैं, तभी प्रभु जी हमारी ओर देखते हैं। प्रभु जी का दास दाऊद बहुत ही सिंपल शब्दों में हमारे मनोबल को बढ़ाना चाहता है कि मैं तो बड़ा दीन हूँ, दरिद्र, मैं तो दीन हूँ और दरिद्र हूँ। ये हमारे लिए बड़ी बात है सीखने के लिए कि प्रभु जी आपके चरणों में मैं तो दीन हूँ और मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु जी आगे वचन कहता है, प्रभु जी ऐसे व्यक्तियों को संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके सपनों में रंग भरते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। आज के ये सामर्थ्य वचन मैं आपके सामने लाया हूँ, आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपको बताएगा कि प्रभु जी मैं दरिद्र और निर्बल होने के बाद भी आपके चरणों में आकर आपकी महिमा इस रूप से कर रहा हूं कि प्रभु जी इस दीन और दरिद्र पर भी आप कृपा कर रहे हैं। इस दीन और दरिद्र को आज की बीमारियों से बचा रहे हैं, इस दीन और दरिद्र को मुसीबतों से बचा रहे हैं, इस दीन और दरिद्र पर आपकी कृपाओं की सीमा समझ के परे है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। भजन संहिता 34 और उसका 5th वर्ष, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। दाऊद ने बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कितने पद लिखे। भजन संहिता 34 और उसका 5th वर्ष, भजन संहिता 34 34वां भजन और उसका 5वां पद हमारे लिए कह रहा है, प्रभु जी जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर हमेशा अपने घमंड की बात करते हैं। हम चर्च में बैठकर कहते हैं हमारा स्थान बड़ा है, मैं चर्च का सेक्रेटरी हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम अपना व्याख्यान करते हैं चर्च के अंदर बैठकर, हम अपनी चेयर के बारे में, अपनी सीट के बारे में सोचते हैं। लेकिन दाऊद कह रहे हैं, प्रभु जी एक राजा प्रभु जी के चरणों में इस बात को दर्शा रहा है, प्रभु जी मैं तो दीन हूँ। भजन संहिता 40 और उसका 17वां पद, मैं तो दीन हूँ और मैं तो दरिद्र हूँ प्रभु जी, फिर भी आप मेरी चिंता करते हो। आज के इस समय में आपकी कोई चिंता नहीं करेगा। आज के इस जमाने में कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। आज के इस युग में कोई किसी की चिंता नहीं करता। माँ बाप बच्चों की चिंता नहीं करते, बच्चे माँ बाप की चिंता नहीं करते, रिलेटिव एक दूसरे की चिंता नहीं करते, पड़ोसी एक दूसरे की चिंता नहीं करते। लेकिन अगर कोई चिंता कर रहा है तो वो प्रभु यीशु जी हैं। और दाऊद ने बड़े ही सिंपल और अच्छे शब्दों में हमको सिखाया, प्रभु जी आपके चरणों में मेरी कोई योग्यता नहीं, आपके चरणों में मेरे धन की कोई वैल्यू नहीं, आपके चरणों में बैठकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आई हैव नो डिग्निटी, आई हैव नथिंग, आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, आई रियली डोंट हैव एनी क्वालिटी व्हिच आई कैन बोस्ट अपॉन। The only quality which I have at your feet is that, Lord, I'm poor and I'm needy and I want to take your help in all the side of my life. What a joy! If God is with me, everything is with me. If God is with me, I can do anything, everything, and I will be victorious. दाऊद सिखा रहे, अरे भाई प्रभु जी राजा तो जरूर हूं, लेकिन आपके चरणों में बैठकर दरिद्र और निर्धन हूं। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, फिर भी प्रभु जी आप मेरी चिंता करते हो। एक राजा प्रभु जी कह रहा है कि प्रभु जी तुम इस राजा की चिंता करते हो।
इस राजा के बारे में सोचते हो, क्योंकि राजा प्रभु के चरणों पे अपने आप को दीन और दरिद्र मानकर उपस्थित कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ और रूप में प्रभु जी के सम्मुख अपने आप को अर्पण करते हैं। दाऊद ने दूसरे पद में हमें सिखाया, भजन संहिता 34 और उसका 5th वर्स। भजन संहिता 34 और उसका 5th वर्स कहता है, प्रभु जी जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की, चाहे वो दरिद्र रहे हो, चाहे वो निर्धन रहे हो, चाहे वो गरीब रहे हो, चाहे वो कैसे भी क्यों ना रहे हो, प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं, फिर भी प्रभु जी तुम मेरी चिंता करते हो। What a joy if God start looking for us. What would be the joy in my heart if God start thinking about me? What would be the boundary of my bouncing and my joy when I feel God is having His eye on me? दाऊद कह रहे हैं, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं, फिर भी प्रभु यीशु जी आप मेरी चिंता करते हो। सच में प्रभु जी बहुत महान है। भजन संहिता 34 और का 5 पद मेरे विश्वास को और आपके विश्वास को बढ़ा के कहता है, प्रभु जी जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। कितनी बड़ी बात है। हम किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं? दुख मुसीबत में हम अपने पड़ोसियों की ओर देख रहे हैं। दुख मुसीबत में हम अपने रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं। दुख मुसीबत में हम अपने लोगों की ओर हाथ फैला रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। एक राजा दाऊद जो इज़राइल का सबसे पॉपुलर राजा हुआ, सबसे दानी, जिसने जीवन भर लड़ाइयों का सामना किया, अरे वो प्रभु जी के चरणों में बैठकर अपने राजापन की बात नहीं कर रहा है, अपने राजधानी के बारे में बात नहीं कर रहा, अपनी सेना के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्रभु जी के चरणों में अपने आप को निर्धन और दरिद्र मानकर अपने आप को पेश कर रहा है। और हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, हम क्या पेश कर रहे हैं प्रभु जी के सामने? हम क्या कह रहे हैं? हम अपना बखान करते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं, प्रभु जी हम ये कर रहे हैं, हम वो करते हैं आपके लिए, हम दान देते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने आपके लिए ये किया, हमने चर्च में वो किया, हम प्रेयर सेक्रेटरी हैं, अरे हम पादरी हैं, हम ये हैं, वो, हम लंबी चौड़ी बात करते हैं। लेकिन दाऊद कह रहे हैं, प्रभु जी जो आपकी ओर देखते हैं वो ज्योति पाते हैं। चाहे वो दरिद्र क्यों ना हो, चाहे वो निर्धनी क्यों ना हो, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, जो आपकी ओर दृष्टि करते हैं वो ज्योति पाते हैं और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाता। उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाता। इसलिए दाऊद हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है। दाऊद हमको सिखा रहा है कि जो लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता। हमने अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर दीन और दरिद्र बनाकर उपस्थित करना है। जब ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन में प्रभु जी का प्यार आता है। जब ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमारी ओर निहारते हैं। जब ऐसा करते हैं तो प्रभु जी हमें गले लगाते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, दाऊद ने प्रभु जी की ओर दृष्टि करके उनके चरणों में बैठकर कहा, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। ऐसे युग में, इस जमाने में अगर कोई आपकी चिंता करता है वो प्रभु यीशु जी हैं और कोई नहीं है। और अगर उनकी चिंता आपके लिए हो गई तो फिर जीवन में दुख कैसे आएंगे? अगर वो आपकी ओर देखने लगे और आप उनकी दृष्टि में पाए जाने लगे, दुख कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, क्योंकि जहां प्रभु जी विराजमान है वहां दुख नहीं आ सकते, वहां चिंता नहीं आ सकती, वहां परेशानी नहीं आ सकती हैं।
क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता, भजन संहिता 68 उसका 5वां और 6वां पद में आपके सामने रख रहा हूं। जिन्होंने एक बार जो परमेश्वर अपने पवित्र धाम में भजन संहिता 68 और उसका 5वां और 6वां पद हमें सिखा रहा है। और हमको क्या सिखा रहा है? तो कह रहा है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता, जिनका कोई नहीं उनके पिता, जो समझते हम निर्धन हैं उनके पिता, जो समझते हम बीमार हैं, हमारा लाइलाज बीमारी है उनके पिता, जिनके पास धन नहीं है उनके पिता, जो अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर निर्धन बना के अर्पण करते हैं उनके पिता, जो अपने आप को प्रभु जी के चरणों में दरिद्र बना के उपस्थित करते हैं उनके पिता। दाऊद ने कहा अपने भजन संहिता 40 उसके 17 पद में, प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र, एक राजा प्रभु जी के चरणों पर ये प्रार्थना कर रहा है और हमें सिखा रहा है आपकी पोजीशन उनकी दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं रखती। हमको ये पद सिखा रहा है, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हम चर्च में सेक्रेटरी हैं, हम चर्च में ट्रेजरर हैं, हम दान देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भजन संहिता 68 और उसका 5वां और 6वां पद कहता है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। जिनका कोई नहीं उनके न्याय हैं। जिनका कोई नहीं उनके प्रभु जी हैं अनाथों के पिता। जब मैं और आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अनाथ बनाकर उपस्थित करते हैं, प्रभु जी हमारे पिता बन जाते हैं। ये हमारे लिए कितने भाग्यशाली बात होगी, हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। प्रभु जी कह रहे हैं परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। दाऊद ने कहा प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। और वो ये कह रहा है प्रभु जी जिनको कोई नहीं उनके पिता, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है भाई। अनाथों के पिता, जब मैं अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अनाथ बनाकर उपस्थित करता हूं तो प्रभु जी हमें गले लगाते हैं, हमारे दुख दर्दों से हमारा छुटकारा करते हैं, हमें अपने गले लगाकर बताते हैं अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं हूं तुम्हारा। अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे तो आपके न्याय, विधवाओं के न्याय, जिनका कोई सहारा नहीं उनके न्याय, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। कितनी बड़ी बात, हमारे प्रभु कितने महान है भाई। अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। जल्दी कहते हैं अरे भाई मैं तुम्हारा पिता हूं, अनाथों का पिता हूं, जिनका कोई नहीं उनका पिता हूं। लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं। साइंस सुनिए है, परमेश्वर छठा पद अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। ये पद हमारे लिए बहुत खुशियों का समाचार लेकर आता है। लिखा है परमेश्वर अनाथों के घर को बसाते हैं। जब तक हम दाऊद की तरह उनके चरणों में बैठकर ये नहीं कहेंगे प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हमारा घर कैसे बसाएंगे, हमारे जीवन में कैसे रंग भरेंगे, हमें कैसे बताएंगे प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं। लिखा है वो अनाथों के घर को बसाते हैं, जिनका कोई नहीं उनको बसाते हैं, जिनका कोई नहीं उन्हें गले लगाते हैं।
जिनका उनको लगता है अब मेरा संसार में कोई नहीं, उनको गले लगाते हैं। अनाथों के घर को बसाते हैं। छठा पद भजन संहिता 68 और उसका छठा पद कहता है वो तो अनाथों के घर को बसाते हैं, अब बंधुओं को छुड़ाकर भागवान बनाते हैं। अगर आप आज किसी बुरी आदत में हैं, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, प्रभु जी उससे आपको छुड़ाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल प्रभु यीशु जी कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु जी आज करने को तैयार हैं। प्रभु जी कह रहे हैं अनाथों के घर को बसाते हैं। प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। अनाथों के घर को बसाते छठा पद और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। ये क्या है भाग्यवान बनने वाली चीज? बंधुओं को छुड़ाकर, पाप के बंधनों को छुड़ाकर प्रभु यीशु जी के चरणों में हम दाऊद की तरह जब अपने आप को अर्पण करते हैं, प्रभु जी कहते हैं बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं और उनके घर को बसाते हैं। अगर आज आपको लगता है आप अकेले हैं, आपको लगता है कि आपका कोई सहारा नहीं है, ऐसे ही लोगों को आज प्रभु यीशु जी इस वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के पेज पर ढूंढ रहे हैं। इस वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु यीशु जी आपको ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। परमेश्वर अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। आज जरूरत है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर भाग्यवान बने। आज जरूरत है हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर अपने अनाथपन को समाप्त कराएं। आज आवश्यकता है, लिखा सुना है हमने, प्रभु जी अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी। वो तो अनाथों के घर को बसाते हैं। आज प्रभु जी हमें भी अनाथ मानकर स्वीकार करें। आज प्रभु जी हमें भी अनाथ मानकर गले लगाएं। आज प्रभु जी हमारे बंधनों से हमारा छुटकारा कराएं। आज प्रभु जी हमें छुड़ाकर गले लगाएं। अनाथों के पिता बंधुओं से छुड़ाएं, बंधनों से छुड़ाएं और भागवान बनाएं। दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 24वां अध्याय का 20वां पद कहता है और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में उसमें समाया और वो ऊंचे पर खड़ा होकर इस्राएलियों से ये कहने लगा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो, कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो। ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं बन सकते। ऐसा करके तुम भागवान नहीं बन सकते। लिखा है वो तो अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भागवान बनाते हैं। ये बात हमारे पर कितनी लागू होती है, ये बात हमसे कितनी बड़ी बात करती है। ये बात हमें सिखाती है कि हम प्रभु जी से बहुत कुछ पा सकते हैं। हम अपने अनाथपन को समाप्त करा सकते हैं। हम उनकी दृष्टि में भागवान बन सकते हैं। यहोयादा के पुत्र राग में प्रभु यीशु जी का आत्मा समाया और वो ऊंचे पे खड़ा होकर दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय और उसका 20वां पद कहता है तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर भागवान नहीं बन सकते। आज समय है कि हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को उपस्थित करें। आज समय है प्रभु जी के चरणों में हम प्रभु जी से अपने कंगालीपन को समाप्त कराएं। आज समय है हम परमेश्वर के पुत्र से अपने जीवन को चेंज कराएं।
इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास और उसका 24वां अध्याय और उसका 20वां पद कहता है, और परमेश्वर का आत्मा यहोवा यादा के पुत्र जकरिया में समा गया और ऊंचे पे खड़ा होकर लोगों से ये कहने लगा, तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम परमेश्वर की दृष्टि में भगवान नहीं बन सकते। और भजन संहिता भजन संहिता लिखने वाले दाऊद ने लिखा, वो तो बंधुओं को छुड़ा के भगवान बनाता है, और वो तो अनाथों के घर को बसाता है, और बंधुओं को छुड़ाकर भगवान बनाता है। हम क्या बन रहे हैं प्रभु जी की दृष्टि में? हम क्या पा रहे हैं प्रभु जी की दृष्टि में? हमने क्या पाया प्रभु जी से आज तक? हम तो अनाथ के अनाथ ही रहे, हम तो अंधेरे में ही चलते रहे, हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमने भाग्यपन का जीवन अभी तक नहीं जिया। हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें श्राप है, कष्ट एक कष्ट और दुख ही दुख है। प्रभु जी का वचन कहते हैं, वो तो अनाथों के घर को बसाते हैं और निर्धन को छुड़ाकर भगवान, बंधुओं को छुड़ा के भगवान। और इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास उसके 24वां अध्याय का 20वां पद जकरिया लोगों को कह रहा है, अरे भाई, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम भगवान नहीं बन सकते। इस वर्ड ऑफ पेज मिनिस्ट्री के पेज पर, वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि प्रभु जी की दृष्टि में भगवान बनो। प्रभु जी से अपने अनाथपन को मिटवाओ, वो जो कमियां जीवन में आई हैं उनको समाप्त करवाओ, अपने बंधनों से छुटकारा दिलवाओ प्रभु जी से। और ऐसा हो सकता है। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी की आज्ञा क्यों टाल रहे हो भाई? ऐसा करके तुम जीवन में कभी भी भगवान नहीं बन सकते। और जरूरत है हमारे सामने कि हम प्रभु जी की दृष्टि में भगवान बने, हम प्रभु जी की दृष्टि में भगवान बने। जरूरत है, आज समय की दरकार है, आज समय की आवश्यकता है। इट इज द नेसेसिटी ऑफ टुडेज टाइम। God should forgive all our sins, and He should give a new life, and He should make us more lucky and more fruitful and more productive. लेकिन जीवन दुखों से भरा हुआ है, जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में कुछ भी सुख नहीं है। हम परेशानियों का बोझ उठाकर चल रहे हैं। हमारे जीवन में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं। सच बात तो यह है कि हमने आज तक सुख का अनुभव नहीं किया। और प्रभु जी का वचन कह रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को टाल के तुम भगवान नहीं बन सकते। दाऊद अपने वचन 68 के 6 वर्ष में कह रहा है, अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भगवान बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ना तो भगवान बने, ना हमने सुख देखा। हमारे घर में तो दुख ही दुख, चिंताएं चिंता, परेशानियां, बीमारियां, लफेड़ा। अरे बाप रे बाप, बताना भी बहुत डिफिकल्ट है। प्रभु जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे दुखों छुड़ा के तुम्हें भगवान बनाऊंगा, और हम कुछ और ही बन रहे हैं। हमने अभी तक भगवान बन ही नहीं पाए। दाऊद कह रहे हैं, वो तो बंधुओं के घर को बसाते हैं, बंधुओं को छुड़ाकर उन्हें भगवान बनाते हैं, अनाथों के घर को बसाते हैं, विधवाओं के न्यायी हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने प्रभु यीशु जी के चरणों से ये सारे गुण प्राप्त करे हैं? क्या जीवन में सुख मौजूद है? आज हम सुख का जीवन जी रहे हैं। आज जीवन में कोई परेशानी नहीं है, आज जीवन में कोई दुख तो नहीं है, आज जीवन में कोई चिंता तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए आप
यहोवा यादा के पुत्र जकरिया की बात को फिर से ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। जो ये कह रहा है, अरे भाई तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टाल रहे हो? तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भगवान नहीं बन सकते। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। प्रभु जी तो बंधुओं को छुड़ाकर भगवान बनाते हैं और अनाथों के घर को बसाते हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में उपस्थित करें। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें और कहें, प्रभु जी मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है। प्रभु जी मैंने दुखों का जीवन जिया है, मेरे जीवन में चिंताओं के अलावा कुछ नहीं है, मैं हमेशा दुख का जीवन जिया हूँ। प्रभु जी आपका वचन सुना है, आपने कहा परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भगवान नहीं बन सकते। मैंने ये सुना है, मैंने ये भी सुना है भजन संहिता 68 उसका 5वां 6वां पद, जहाँ आप ये कह रहे हैं परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। वो तो अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ा के भगवान बनाते हैं। भजन संहिता में दाऊद ने लिखा, प्रभु जी मैं तो राजा जरूर हूं, मेरे पास बड़ा किंगडम है, मैं राजियों का राजा हूं, लेकिन प्रभु जी मैं तो तेरे दृष्टि में एक दरिद्र हूं, एक दीन हूं। पर खुशी की बात यह है तुम दीन और दरिद्र की चिंता करते हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, फिर भी प्रभु जी तुम मेरी चिंता करते हो। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए आज इस पेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जीवन में दुख है तो उनका निवारण हो सकता है। अगर जीवन में बीमारियां हैं तो उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर धन की कमी है तो उसको मिटाया जा सकता है। जीवन में सुख मानसून की बरसात की तरह बरसाया जा सकता है। बस करना क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना टालना। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को टालेंगे तो यहोवा यादा के पुत्र जकरिया की बात पर ध्यान देना, जो उन्होंने दूसरा इतिहास उसके 24वें अध्याय के 20वें पद में लिखा। क्या लिखा? कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भगवान नहीं बन सकते। और अगर आज हमारे जीवन में किसी चीज की चिंता और परेशानी मौजूद है तो हम प्रभु जी की दृष्टि में भगवान नहीं। हमारा घर नहीं बसाया जा रहा, हमारे सपनों में रंग नहीं भरा जा रहा, हमारे प्लान फेल हो रहे हैं और हम दुख का जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु जी जब आप अनाथों के घर को बसा सकते हैं, बंधुओं को छुड़ा के भगवान बना सकते हैं, तो प्रभु जी मैं क्यों पछता रहा हूँ? मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं विराजमान है? मैं अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाऊंगा। वर्ष संहिता 34 और 5 में जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने भी कोई भी क्यों ना हो, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। इसलिए यहोवा यादा के पुत्र जकरिया अपने लोगों को, इस्राएल के लोगों को सिखा रहा है और चेतावनी दे रहा है, अरे परमेश्वर की आज्ञा को मत टालो भाई। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालोगे तो भगवान नहीं बन सकते। और आज मसीह लोग भगवान नहीं भाई, ये बात मान लेना। आज मसीह लोग भगवान नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल रहे हैं।
यहूदा यानी इजराइल के लोगों के विश्वास को बढ़ाकर उनसे कहा, परमेश्वर की आज्ञा को मत टाल देना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भगवान नहीं बन सकते। दाऊद ने सिखाया, प्रभु जी तो अनाथों के घर को बसाते हैं और उन्हें छुड़ाकर भगवान बनाते हैं। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद कहता है, वो तो कंगाल को धूल से और दरिद्र को धूले से उठाकर खड़ा करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टालते तो वो हमारे अनाथों जैसे लोगों के घर को बसाते हैं और हमारे के बंधनों से छुड़ाकर हमको भगवान बनाते हैं। इसीलिए शमूएल की पत्री पहला पुस्तक, शमूएल पहला पुस्तक उसका 2 अध्याय का 8वां पद ये कह रहा है, क्या कह रहा है, वो तो दरिद्र को, वो तो कमजोर को, वो तो कंगाल को धूल से, कंगाल को धूल से और दरिद्र को घोड़े से उठा के खड़ा करता है कि उसको वो राजा महाराजाओं के साथ बिठाए, हमको भाग्यशाली बनाए, हमारे जीवन से बंधनों को छुड़ाया जाए, हमारे कंगालीपन को मिटाया जाए, हमारे जीवन से बुराइयों को मिटाया जाए। यहोवा यादा के पुत्र जकरिया की बात पे ध्यान देना और इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि शमूएल उसका 2 अध्याय, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद कहते हैं, वो तो कंगाल को धूल से और दरिद्र को घूरे से उठा के खड़ा करता है। जैसा हमने पहला वचन आपके सामने रखा जो ये कह रहा है, मैं तो प्रभु जी दीन और दरिद्र हूं, फिर भी तुम मेरी चिंता करते। एक राजा प्रभु जी के चरणों में ये निवेदन कर रहा है और ये निवेदन शमूएल की पुस्तक में भी पाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। यही निवेदन 2 इतिहास उसके 24वें पद के 20वें पद में पाया, 24वें अध्याय के 20वें पद में पाया जा रहा है, जो एक ही बात को बता रहा है, वो तो कंगाल को धूल से, कंगाल को धूल से और दरिद्र को घूरे से। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। मैं तो प्रभु जी का धन्यवाद है, मेरे को कंगाल ही पर से उठाया। मैं तो प्रभु जी धन्यवाद है, उन्होंने मुझे घूरे से उठाया। मैं तो प्रभु जी का धन्यवाद है, उन्होंने मुझ पर दृष्टि की। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। मैं जब भी प्रभु जी की दृष्टि में आता हूँ, जब भी मैं अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करता हूँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, प्रभु जी मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो, मुझ दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनाते हो, मेरे जीवन में खुशियाँ भरते हो, मेरे दुखों को मिटाते हो, मेरे परेशानियों से मिटाते हो, मुझे अपना बनाते हो। भजन संहिता 86 और उसका 6वां पद, भजन संहिता 86 और उसका 6वां पद मैं जरा कंफर्म कर दूं। भजन संहिता 86, 1 मिनट, भजन संहिता 81, भजन संहिता 81, भजन संहिता 81 उसका 6वां पद कहता है, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। प्रभु जी ने मेरे तो भार को उतार डाला, मेरा तो टोकरी ढोना छूट गया। अरे इस टोकरी में कोई भी भार हो सकता है। इस टोकरी में धन की कमी का भार हो सकता है, इस टोकरी में बीमारियों का भार हो सकता है जो मेरे कंधे पर है, इस टोकरी में लड़ाई झगड़ों का भार हो सकता है, इस टोकरी में वो सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। भजन संहिता 81 और उसका 6वां पद कहता है, तूने मेरे कंधे से मेरे भार को उतार डाला, मेरी टोकरी के भार को उतार डाला। जिस टोकरी में मेरे नाना प्रकार के दुख भरे थे, जिस टोकरी में मेरे लिए धन की कमी भरी थी, जिस टोकरी में मेरा दुख भरा हुआ था, तूने मेरे कंधे से उस भार को उतार डाला, उस भार को उतार डाला।
प्रभु जी के सामर्थी वचनों पर प्लीज ध्यान देना और देखना ये पद हमारे जीवन में कितने खरे उतर रहे हैं और हमको किस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। भजन संहिता 86 और उसका 6वां पद, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला, उनके बोझ को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया, दुख का जीवन छूट गया। लिखा है जकरिया ने कहा तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों डालते हो। दूसरा इतिहास उसका 24वां पद और उसका 24वां अध्याय और 20वां पद। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों डालते हो। ऐसा करके तुम भाग्यशाली नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर जी कह रहे हैं, आपसे निवेदन करके कह रहे हैं, अरे भाई मैं तुम्हारे कंगालीपन को समाप्त कर सकता हूं, मैं तुम्हारी दरिद्रता को मिटा सकता हूं। जैसे मैंने पहला पद आपके सामने रखा, भजन संहिता 40 उसका 17वां पद जो कहता है, दाऊद राजा होने के बाद भी प्रभु जी के चरणों में अपने आप को दरिद्र और निर्धन बना के उपस्थित कर रहा है। आप प्रभु जी के सामने बड़ी बड़ी बात ना करें। हम यह ना कहें हम राजा हैं, महाराजा हैं, हम तो ट्रेजरर हैं, बिशप सेक्रेटरी हैं, ये और हम पादरी भी ये करते हैं वो कर, ऐसा ना बोले। जब तक आप प्रभु जी के चरणों में अपने आप को निर्धन बना के उपस्थित नहीं करोगे, आपका संकट दूर नहीं हो सकता। उसने कहा मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला, उनके बोझ को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। हम ये टोकरी जीवन भर अपने सर पर लेके चले हैं। इस टोकरी में ना जाने कितने प्रकार के भार हैं जो उनको मैं कैरी कर रहा हूं। आज हमारे मसीह समुदाय में ये टोकरी बढ़ती जा रही है। इस टोकरी का भार हमारे सर पर बढ़ता जा रहा है। इस टोकरी का भार हमें दिन में परेशान करता है, हमें रात में परेशान करता है। ये टोकरी का भार मुझे मेरे सुख को मुझसे छीन रहा है और प्रभु जी इसी सुख को दोबारा से वो हमारे जीवन में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हमें भाग्यशाली बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख देना चाहते हैं। लिखा है मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला, उनके बोझ को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं और हमें बताना चाहते हैं और हमें बता रहे हैं कि वो अनाथों के घर को बसाते हैं और दरिद्रों को बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। आज हमने प्रभु जी के चरणों में अपने आप को दरिद्र और निर्धन बना के उपस्थित करना है। हमारे भार को प्रभु यीशु जी ही उतार पाएंगे। हमारी चिंताओं से हमारा छुटकारा प्रभु यीशु जी ही कर पाएंगे। हमारे जीवन में सुख की लहरें वही बहाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञाओं को माने और उनसे अपने जीवन को पवित्र बनाएं। लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मैं कंगाल को धूल से और दरिद्र को गुर्र से उठाकर खड़ा करता हूँ, मैं उनके भार को ताड़ता हूँ, उनकी टोकरी धोने को छुड़वा देता हूँ और उन्हें इस योग बनाता हूँ कि वो राजा महाराजाओं के साथ बैठे। आज आवश्यकता है इस बात की प्रभु जी हमारा आदर सम्मान समाज में, ऑफिस में, जहाँ हम काम करते वहाँ पे बढ़ाएं और हमें गले लगाएं और हमें अपना बनाएं। आज जरूरत इस बात की कि प्रभु जी हमें अपना बना के हमारे जीवन में सुख का जीवन बहराएं, प्रभाव करें। प्रभु जी हमें भाग्यशाली बना सकते हैं अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु जी हमें भागवान बना सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद कहता है, यदि तू धर्मी और निर्मल होता, यदि तू धर्मी और निर्मल होता तो मैं तेरे लिए जागता।
आज हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर प्रभु जी से निवेदन करें, प्रभु जी आप भी मेरे जीवन में जागो प्रभु जी। प्रभु जी का वचन कहता है अय्योब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद कहता है यदि तो धर्मी और निर्मल होता, यदि वो निर्मल और धर्मी होता तो मैं तेरे जीवन में जागता। आज हमारे जीवन में कितना दुख है, मसीह कितना दुखी जीवन जी रहे हैं, मसीह लोग कितना दुख का जीवन जी रहे हैं। जरूरी है कि हम आज प्रभु जी के चरणों में उनसे लिपट जाएं। आज जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में फेंक डालें। आज जरूरत इस बात की है कि प्रभु जी के अंदर खो जाएं। इस बात का द्योतक है कि अगर जीवन में दुख हैं तो हम प्रभु जी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जहां प्रभु जी विराजमान नहीं होते हैं, जहां प्रभु जी उपस्थित नहीं होते हैं, वहीं पर दुख प्रकट होता है, वहीं दुख पाया जाता है। भजन संहिता अय्योब की पुस्तक में बहुत ही प्यारा लिखा है यदि तो निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वो तेरे लिए जागता। निश्चय भजन संहिता 68 उसके 5वें 6वें पद में आपको बताया और सिखाया, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में हमेशा याद रखना, हमेशा परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं, जिनका कोई नहीं उनके न्यायी हैं, जिनका कोई नहीं। इसीलिए मैं आपको जगा रहा हूं। इस पेज के ऊपर मैं आपको जगा कर बताना चाहता हूं, गॉड मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर, गॉड मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपको जगाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि प्रभु जी के चरणों पर आने से जीवन में सुख मिलता है। प्रभु जी के चरणों पर आने से प्रभु जी हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के चरणों में आएं और उनसे निवेदन करें, प्रभु जी हम पर दया दृष्टि करना, क्योंकि हम आपकी दृष्टि में इस योग नहीं कि हम धर्मी और निर्मल बनाए जाएं। अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो यह संभव है। इसलिए प्रभु जी मुझ पर भी कृपा दृष्टि करो। परमेश्वर के भक्त दाऊद ने कहा, मैं तो दीन और दरिद्र हूं फिर भी तुम मेरी चिंता करते हो। और दूसरे पद में भजन संहिता 34 के 5वें पद में जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्हीं का जीवन बदल गया, उन्होंने ज्योति पाई और भविष्य में उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। यदि तो निर्बल और धर्मी रहता। यहोवा यादा के पुत्र जकरे ने कहा, परमेश्वर की बात को टालकर तुम भाग्यशाली नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु जी की दृष्टि में भाग्यशाली तो बनना ही है भाई। प्रभु जी की दृष्टि में अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम जब अपने आप को प्रभु जी की दृष्टि में प्रेजेंट करते हैं तभी तो हम भाग्यशाली बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु जी की दृष्टि में उपस्थित करें। हम जैसे भी हैं, हम जैसे भी क्यों ना हो, प्रभु जी हमारे बंधनों से हमारे छुटकारा दिला सकते हैं। भजन संहिता 61 का 6वां पद कहता है, वो तो बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं और निर्धनों के घर को बसाते हैं। निर्धनों के घर को, कंगालों के घर को बसाते हैं। इसीलिए हमको चाहिए हम प्रभु जी की दृष्टि में भागवान बनने के लिए उनकी आज्ञाओं का ना टालें। तो जब ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हम पर दृष्टि करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर और उसका 17वां पद कहता है, तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। कितना बड़ा पद है भाई हमारे लिए। तूने प्यार करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। प्यार कर, विनाश के गड्ढे से।
आज मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरे जीवन में कितने दुख हैं, मेरे जीवन में कितनी चिंताएं हैं, हम कितने परेशान हैं, हम कितने दुखी हैं। प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में हमें सुख देना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि आपके सारे अपराध प्रभु यीशु जी आपकी पीठ के पीछे फेंक सकते हैं। तूने इसने करके मुझे विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। दाऊद ने भी बहुत सारे अपराध किए, लेकिन जब दाऊद को होश आया उसने कहा प्रभु जी मैं तो दीन और दरिद्र हूं, मुझ पर दया करना। और उसने कहा उसकी दृष्टि हमेशा बनी रही। यहां भी वही बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि प्रभु जी तूने निश्चय करके मुझे विनाश के गड्ढों से बाहर निकाला है। आज प्रभु जी आपको कंगालीपन से बाहर निकालना चाहते हैं, आपके दरिद्रता से बाहर निकालना चाहते हैं, आपके घर के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं। और प्रभु जी कह रहे हैं कि आपके अपराधों को मैं अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तू निश्चय करके मुझे विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला है, तो मेरे अपराधों को मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। ये काम केवल प्रभु यीशु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस पेज के माध्यम आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण प्रभु जी आपको बता रहे हैं भैया मैंने तेरे अपराधों को तेरी पीठ के पीछे फेंक सकता हूं, प्रोवाइडेड तो मेरे चरणों में आओ और मुझे अपना बनाओ। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु जी आपके लिए ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। मैं एक पद आपके सामने रखूंगा जहां पर एक स्त्री प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को कितना दरिद्र बना के पेश कर रही है। प्रभु जी के चरणों में आशा लेकर आई है और प्रतिफल लेकर जाएगी, लेकिन हम चर्चों में जाते हैं हमें प्रतिफल नहीं मिलता। हम कितनी दुआ करते हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। हम कितना भी अपनी नाक प्रभु जी के सामने रगड़ते हैं, प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। ये दुख की बात है। दाऊद ने हमें सिखाया, यहोयादा के पुत्र ने हमें सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हम भाग्यशाली नहीं बन सकते। यशायाह ने भी नहीं सिखाया, तूने इसने करके मुझे गड्ढे से बाहर निकाला है। आज जरूरत है कि प्रभु जी हमें गड्ढे से बाहर निकालें, हमें बीमारी में गड्ढे से बाहर निकालें, हमें हमारे पाप के गड्ढों से बाहर निकालें, हमारे घर के अंदर सुख लाएं, हमें शांति दें, हमें बीमारी से छुड़ाएं और हमारे घर के अंदर धन बरसाएं। अगर हम बीमार हैं तो विनाश के गड्ढे में हैं, अगर हमारे घर में चिंताएं हैं तो विनाश के गड्ढे में हैं, अगर हमारे घर के अंदर धन की कमी है तो विनाश के गड्ढे में। प्रभु दिखा तूने इसलिए करके मुझे मेरे विनाश के गड्ढे से निकाला है। भजन संहिता 81 उसका 6वां पद कहता है, मैंने उनके कंधों से उनके बार को तार डाला और उनका टोकरी दोनों छूट गया। आज प्रभु जी के चरणों पे हमने अपनी टोकरी को छुड़वाना है, बाहर वाली टोकरी को छुड़वाना है, बाहर वाली चिंताओं से छुटकारा पाना है। इस लेडी ने, हन्ना ने प्रभु जी के चरणों पे कुछ ऐसी बातें कह दी जो दिल के ऊपर लिख दी गई। हाँ प्रभु जी अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करना, सचमुच ये सचमुच ही तो हमारे जीवन से मिसिंग है, ये सचमुच ही तो हमारे जीवन से खो गया है। इसी सचमुच को अपने जीवन में स्थापित करना है। पहला सैमुएल पहला अध्याय का 11वां पद, पहला सैमुएल पहला अध्याय का 11वां पद कहता है, हे परमेश्वर हे यहोवा अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करना और मेरी सुधि लेना और मुझे भूल न जाना। 3 बात करी हैं और तीनों बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तीनों बातें हमारे लिए
बहुत ही जरूरी हैं। क्या है? सचमुच प्रभु जी आज मुझ पर दृष्टि करें। ये तीनों बात हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। प्रभु जी अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करो। आज जरूरत है प्रभु जी से कहें, प्रभु जी हमारे दुख पर भी सचमुच दृष्टि करो। आज प्रभु जी जरूरत है, आप मेरे दुख के ऊपर दृष्टि करो, सचमुच दृष्टि करो। तूने पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसका 11वां पद, हन्ना प्रभु जी से विनती कर रही है, प्रभु जी अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करो। आज हमारे लिए ये बात बहुत ही खरी उतरती है। प्रभु जी आज मेरे जीवन में जो दुख हैं उन पर सचमुच दृष्टि करो, मेरी सुधि लो और मुझे भूल न जाओ। तीन बातें हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए प्रभु जी के चरणों में कि प्रभु जी क्या करो, सेनाओं के यहोवा तो अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करो, सचमुच दृष्टि करो। अपने दासी के दुख पर आज हमारे जीवन में दुख उपस्थित हैं, हम कह नहीं पाते लोगों से। आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, हम उनका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। हम कितने अकेले से महसूस करते हैं। आज मसीह समुदाय में कितना दुख पर उपस्थित है, हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी की दासी ने सेनाओं के यहोवा से ये विनती की। क्या विनती की है? सेनाओं के यहोवा तो मेरे दुख पे सचमुच दृष्टि करना, मेरे दुख पर मुझ पर मेरी सुधि लेना और मुझे अपनी दासी को भूल न जाना। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य वाली बात है कि एक प्रभु की दासी हन्ना हमारे लिए कितना बड़ा लेसन, कितनी बड़ी प्रेरणा, कितना बड़ा एनकरेजमेंट छोड़ रही है कि सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु जी अपनी दासी के दुख पर तो दृष्टि करना, सचमुच झूठे मूठा नहीं, सचमुच दृष्टि करना और मेरी सुधि लेना और अपनी दासी को भूल न जाना। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रभु जी के चरणों में प्रभु यीशु जी से निवेदन करें, प्रभु जी आज अपने दास पर, आप अपनी दासी पर सचमुच दृष्टि करना। प्रभु जी मुझे भूल न जाना, मेरी सुधि लेना। आज ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम प्रभु जी कहें, प्रभु जी मुझकी मेरी सुधि लेना, मुझे भूल न जाना। दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु जी आज हमें भूले हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे जीवन में कष्ट विराजमान है, चिंताएं लड़ रही हैं, बीमारियां हमारा धन खत्म कर रही हैं और हम चैन की बंसी नहीं बजा रहे हैं। इसलिए हन्ना ने प्रभु जी के चरणों में एक बड़े सिंपल सी प्रार्थना की जो आज के समय में सारे मसीहों के जीवन में खरी उतरती है। और क्या प्रार्थना की? अपनी दासी पे सचमुच दृष्टि करना। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी यही प्रार्थना करें जो हन्ना ने प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करी। प्रभु जी अपने दास की, अपने दासी के ऊपर सचमुच दृष्टि करना, आप मुझे भूल ना जाना, मेरी सुधि लेना और मेरे दुखों से मेरा छुटकारा कराना। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तभी हमें 17वें पद में ये आश्वासन मिलता है कि पुत्री तू चली जा और तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। आज मसीहों को मुंह मांगा वरदान पाने की आवश्यकता है। हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर कलीसिया का आदमी, हर प्लेटफॉर्म पर, प्रभु के फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति प्रभु जी से कुछ पाने की आशा रखता है।
हर आदमी। इसलिए प्रभु जी के दास ने हन्ना को कहा, प्रभु जी तुझे मुंह मांगा वरदान दे। 17 पद में, 15 और 17 पद में, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जो तू चाह रही है प्रभु जी तेरे पे दृष्टि करेंगे, प्रभु जी तेरी सुधि लेंगे और तुझे भूलेंगे नहीं। आज हमारे लिए ये जरूरी कि प्रभु जी हमारे जीवन में आए और हमें भूले ना, हमारे घर में आए, हमारे जीवन में आए, हमें अपना बनाए। और जैसा हमने सुना यहूदा यादा के पुत्र जकरिया ने कहा, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? आज से हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हम प्रभु जी की आज्ञाओं को ना टालें पर उन्हें अपना बनाएं। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यशाली नहीं बन सकते, भागवान नहीं बन सकते। इसीलिए इस वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रभु जी के चरणों पर ये प्रार्थना करें, प्रभु जी अपने दास पर, अपनी दासी पर सचमुच दृष्टि करो और मेरी सुधि लो और मुझे भूल ना जाना, क्योंकि मैं बहुत दुख वाला जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं और मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी के हाथों में हमारा समाधान है। प्रभु हमसे प्यार करते हैं और कहते हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब वो मेरे साथ आज ही अवसर प्रभु जी हमें दे रहे हैं। प्रभु जी हमें ये अवसर दे रहे हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कितने लोग हैं जो अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलेंगे और उसे ग्रहण करेंगे, हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं टालेंगे। आज प्रभु जी हमारे हृदय को खटखटा रहे हैं। आज प्रभु जी हमारे हृदय को खटखटाकर हमें बता रहे हैं कि देख मैं खड़ा हुआ तेरे लिए वेट कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो अपने हृदय को उसके लिए खोलेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे, प्रभु जी आपके हृदय में आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी चिंताओं से छुटकारा दिलाएंगे। क्योंकि प्रभु जी के दास दाऊद ने कहा, वो तो अनाथों के घर को बसाते हैं और भागवानों को बंधुओं को छुड़ाकर भागवान बनाते हैं। अगर आज जीवन में कष्ट परेशानी है तो हम प्रभु जी के चरणों पर आ जाए। आज प्रभु जी हमारे दिल पर खटखटा रहे हैं और प्रभु जी आपसे कह रहे हैं, मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा, मैं तुझी सुधि लूंगा और मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसा प्रभु जी हमारे जीवन में कर सकते हैं और वो करना चाहते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में हमारे हृदय पे खटखटा रहे हैं और हमें गले लगाकर अपना बनाना चाहते हैं। कितने हैं जो इस पेज पर सुन रहे हैं और आज अपनी चिंताओं से छुटकारा कराना चाहते हैं। जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उनसे आप भाव को बाहर निकालना चाहते हैं। प्रभु जी आपके कंधों के बोझ को उतार देना चाहते हैं, आपको सुख का जीवन देना चाहते हैं, आपके घर के ऊपर दृष्टि करना चाहते हैं, आपकी सुधि लेना चाहते हैं और आपको भूलना नहीं चाहते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करें और प्रभु जी से निवेदन करें, प्रभु जी अपने दास की, अपने दासी की दृष्टि करना, सचमुच दृष्टि करना और मुझे भूल न जाना और मेरे दुखों पर ध्यान देना, मेरी चिंताओं पर ध्यान देना। प्रभु जी आज आपको गले लगाकर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम सबको सद्बुद्धि दें कि हम अपने हृदय को उनके लिए खोलें ताकि हमारे हृदय में आए, हमें गले लगाएं और हमें अपना बनाएं, बंधुओं को छुड़ा के भागवान बनाएं और अनाथों के घर को बसाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी,
बड़ी ही विनम्रता से हम अपने आप को आपकी सामर्थी चरणों में उठाकर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपने दास पर, अपनी दासी पर सचमुच दृष्टि करना, अपने दास और अपनी दासी को की सुधि लेना और उन्हें भूल न जाना प्रभु जी। और हमारे कंधे पर जो भी बोझ है प्रभु जी, उन सब को उतारना, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप हमारे हृदय पे खटखटा रहे हैं। हम अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं प्रभु जी। आप हमारे हृदय में आए, हमारे साथ रहें, हमारे सपनों में रंग भरें, हमारे जीवन में सुख खुशी दें, हमें अपना बनाएं और हमारे घर के अंदर सुख बरसाएं प्रभु जी। इस गॉड ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के ऊपर मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस पेज पर जितने भी लोग हैं उनको आशीष देंगे। वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में जितने लोग कार्य करते हैं उनको आशीष देंगे। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर ज्योत्सना दास के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, इस पेज को चलाने में जो हिम्मत आप उन्हें देते हैं उसके लिए। इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु बहुत सी जाने बचाए जाएं, बहुत सी आत्माएं बचाए जाएं और ये पेज आपकी महिमा का कारण बने प्रभु जी। आप पास्टर ज्योत्सना दास को बहुत आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना प्रभु जी, और उनके सब प्लानों को सक्सेसफुल करना। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य वजीर नाम होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु जी आप सबको बहुत आशीष दें।